बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज फिर एक नए एमटीक्यू के साथ आपकी स्क्रीन के ऊपर टास्क वन में क्या कहा जा रहा है, हम डायरेक्टली टास्क इस सिनेरियो में देख रहे हैं। कहते हैं शुड ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बी इंक्लूडेड इन के को प्रपोज्ड कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स में क्या कुछ आना चाहिए? यस नो में हमने ऑप्शन में बताना था। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, क्या कोड ऑफ एथिक्स में आ सकता है? यस और नो? आंसर इज नो। स्टेटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव आर नॉट पार्ट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। रेफरेंस टू प्रीवियस एक्सीडेंट्स ऑफ मिस सेलिंग, तो ये भी हम पिछले किसी एक्सीडेंट का रेफरेंस कोड ऑफ एथिक्स में नहीं करेंगे। कमिटमेंट टू लीगल कंप्लायंस, यस कमिटमेंट की बात है। हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम जो भी लीगल रूल्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, हम उसको पूरा करेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। तो ये हमारा कोड ऑफ एथिक्स में आ सकता है। रेफरेंस टू कॉर्पोरेट वैल्यूज, यस कॉर्पोरेट वैल्यूज के ऊपर बात हो सकती है। कमिटमेंट टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगेन यस पार्ट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स हो सकते हैं। कमिटमेंट टू कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स, अगेन यस। मिशन ऑफ द कंपनी, क्या मिशन जो है वो कोड ऑफ एथिक्स में आ सकता है? मिशन आपने पढ़ रखा है बहुत जगह, आपने F2 में भी मिशन पढ़ रखा है कि स्ट्रैटेजी, उसमें क्या कुछ होता है, वैल्यूज, ठीक है, क्यों कंपनी, हम क्यों, हमारा मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों बने हैं, तो ये कोड ऑफ एथिक्स का पार्ट नहीं होगा। फिर क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ सेल्स पर्सनल, तो ये भी हमारे नोट्स का पार्ट तो हो सकता है, बट ये हमारे कोड ऑफ एथिक्स का पार्ट नहीं हो सकता। तो आपने देखा कि इस टास्क के कितने मार्क्स थे? अगेन 2 मार्क्स थे। और आपसे क्या पूछ रहा है कि एक कंपनी कोड ऑफ एथिक्स स्टेटमेंट बना रही है, तो उस कोड ऑफ एथिक्स के अंदर क्या कुछ आ सकता है? तो हमने यस और नो में बताना था। स्टेटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, नो। मिशन ऑफ द कंपनी, नो। एक्सप्लेनेशन ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ सेल्स पर्सनल्स, नो। तो बाकी सारी जो चीज़ें थी कि हम लीगल कंप्लायंस करेंगे, हम कॉर्पोरेट वैल्यूज़ का रेफरेंस देना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कमिटमेंट टूवर्ड्स योर स्टेक होल्डर्स, योर कस्टमर्स, तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर कोड ऑफ एथिक्स। तो टास्क नंबर 2 पे चलते हैं। टास्क 2 क्या कह रहा है? Task 2. Which two of the following benefits will arise from the introduction of Code of Ethics by Kiko? और ये मुझे लगता है कि हमने इसमें 2 ऑप्शन स्किप कर दी हैं, तो इन 2 ऑप्शंस को हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ वैल्यूज टू स्टाफ एंड कस्टमर्स, यस। अवॉइडेंस ऑफ ऑल इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, यस। तो बाकी ऑप्शंस भी होती तो हम ज़्यादा बेहतर बता सकते थे। तो इस क्वेश्चन में जो मेरा असिस्टेंट है उसने कम रिकॉर्ड किया, जिसकी वजह से आपको भी 2 ऑप्शंस कम नज़र आई। तो इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में जब दोबारा मौका मिला FBT में, तो अगर इसी सवाल को हमने दोबारा डिस्कस करना हो तो दोबारा भी देख लेंगे। तो आज तक के लिए इस सवाल में आपको समझ आ गई कि एग्जामिनर हमसे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, कोड ऑफ एथिक्स से क्या पूछ सकता है, 4 मार्क्स का MTQ कैसे आता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो आपके पास मेरा नंबर और ये वीडियो भी मौजूद है, जिसके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।